से रेलवे ग्रुप डी का पेपर शुरू हुआ है, हर एक शिफ्ट में प्लांट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और प्लांट में इस तरह के सवाल रेलवे पहले भी पूछता था और आज भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, इनके पूरे एग्जांपल जान लीजिए। ये केवल 4 तरह के ट्रॉपिज्म नहीं होते, और भी ट्रॉपिज्म होते हैं। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में भी इससे एक सवाल मिल जाए। पूरी थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, अगले 2 मिनट में सब कुछ खत्म कर देंगे। तो 7 तरह के ट्रॉपिज्म आपको याद करने हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिर्मोट्रोपिज्म, थर्मोट्रोपिज्म और एरोट्रोपिज्म। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये सारे के सारे ट्रोपिज्म किसी चीज की गति है। अब किसकी गति है तो कहते हैं पौधों के भाग की। कुछ पौधे की जड़ों की गति है, कुछ तनों की गति है, कुछ हमारी बेलों की गति है। अलग अलग तरह के पौधे के भाग की गति है। जैसे कि हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है वो पानी की ओर गति होती है। फोटोट्रोपिज्म होता है ये हमारा प्रकाश की ओर गति होती है। किसकी ओर गति होती है? प्रकाश की ओर गति होती है। जबकि जियोट्रोपिज्म होती है गुरुत्वाकर्षण की ओर गति। कीमोट्रोपिज्म रसायन की ओर गति होती है। और इसके बाद थिर्मोट्रोपिज्म ये स्पर्श की ओर गति होती है। स्पर्श कह दीजिए, किसी वस्तु कह दीजिए, जो भी उसको सॉलिड वस्तु मिल जाता है। थर्मोट्रोपिज्म जो होता है वो तापमान की ओर गति होता है। और एरोट्रोपिज्म जो होता है वो हमारा हवा की ओर गति होता है। ये तो मैंने गति के बारे में बता दिया। अब ये सारी की सारी 7 तरह की जो गतियां होती हैं, इनमें प्लस और माइनस करके 2-2 और बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा की ओर गति, और नेगेटिव वर्ड हो गए तो के विपरीत गति। इसको भी आप ध्यान से समझो, क्योंकि इस पे भी सवाल पूछा जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर देखिए एक प्लांट दिखाया। आपको पता है कि प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सूट, और जबकि नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है रूट। हर एक पौधे में ध्यान रखना, जो ग्रेविटी फोर्स होता है mg, वो हमेशा कहां की ओर काम करेगा तो कह देना ग्रेविटी फोर्स mg नीचे की ओर। अब देखो इसका जो तना है, सूट है, वो सूट हमेशा ऊपर की ओर अपनी ग्रोथ लेके आता है। अब देखो, और रूट कहां की ओर आता है? रूट नीचे की ओर लाता है। तो सूट का जो वृद्धि है वो mg गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, और इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्या नाम से जाना जाएगा? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। और जबकि जड़ों की वृद्धि देखिए तो mg की डायरेक्शन में हो रही है, और mg की डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए इसको बोला जाएगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये प्रकाश फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सूरजमुखी का पौधा। और इसी तरीके से जियोट्रोपिज्म मैंने आपको समझा दिया। कीमोट्रोपिज्म और सुन लीजिए, जो तुम्हारी पोलन ट्यूब होती है ना, पोलन ट्यूब जब ओवरी की ओर गति करती है, ऐसे एग्जांपल को हम लोग कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें जब पोलन ट्यूब ओवरी की ओर गति करे वो एग्जांपल हमारा कहलाता है कीमोट्रोपिज्म। सर थिर्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या होता है? आपने बेल देखी, बेल कैसे किसी के इर्द गिर्द जो है लपेटती चली जाती है, वो हमारा थिर्मोट्रोपिज्म हो जाएगा। थर्मोट्रोपिज्म, एरोट्रोपिज्म, ये सारे के सारे नाम आपको क्लियर होना चाहिए। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा।